हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से राइटर और उसका परिवार ख़राब मौसम में फंस जाता है और उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाइस, यदि आप लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की, इस कहानी की एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर बेग्स। तो जो इस शिप के पीछे से एक बड़ी लहर उठती हुई आ रही थी, ये पूरी तरह से ऊपर उठी हुई थी और दूसरी लहरों की ऊंचाई से लगभग दुगनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और इसके साथ साथ पानी की एक बहुत बड़ी बौछार भी आ रही थी। बहुत भयानक, फ्राइटफुल का मतलब है बहुत ही भयानक। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक नौका है और एक बहुत ऊंची उठती हुई लहर है जो पीछे से आ रही है। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द बे। जैसे ही जहाज का स्टर्न इस लहर के सामने आया तो ये बहुत बड़ी गर्जन में बदल गया। आवाज़ जो थी वो बहुत बड़ी गर्जन में बदल गई। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं इस लहर के ऊपर सवार हो जाऊंगा। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन तभी एक भयानक विस्फोट ने सारे डेक को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक हरे और सफ़ेद पानी की धारा जहाज के ऊपर से अंदर आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर व्हील में जा टकराया। And I was aware of the flying overboard and sinking below the waves. और मैं महसूस कर रहा था कि ओवरबोर्ड हवा में लहरा रहा था और मैं लहरों के बीच दब गया था। I accepted my approaching death. मैंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार किया। And as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. और जब मैं बेहोश होने वाला था तो मैं बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। Unexpectedly, my head popped out of the water. Pop out का मतलब है एकदम से बाहर निकलाना, उम्मीद के विपरीत। Unexpectedly का मतलब है उम्मीद के विपरीत मेरा सिर पानी से बाहर निकला। A few meters away, Baywalker was near capsizing. कुछ ही मीटर की दूरी पर बेब वॉकर पलटा हुआ था। हाँ, मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट था वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया था, पानी के समानांतर हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तब एक आने वाली लहर ने उसे सीधा कर दिया। हर्ल्ड हर अपराइट का मतलब लहर ने उसे लहराकर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट। मेरे वाटरप्रूफ कपड़े खींच कर तन गए। आई ग्रैब द गार्ड रेल। मैंने गार्ड रेल को पकड़ा और एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू बे वॉकर्स मेन बूम। और मैं हवा में ही लहराता हुआ बे वॉकर के मेन बूम में पहुंच गया। सब्सिक्वेंट बेज टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और उसके बाद आने वाली लहरों ने मुझे डेक पर, जहाज के डेक पर कपड़े की गुड़िया की भांति उछाला। टॉस्ड मी का मतलब है उछाला। तो उसके बाद जो लहरें आ रही थी वो राइटर को किसी कपड़े की बनी हुई डॉल की भांति, गुड़िया की भांति उछाल रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। मेरी बाईं ओर की पसलियां टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ।
मेरा मुंह टूटे हुए दांतों और खून से भरा हुआ था। Somehow I found the भील, किसी तरह से मैंने भील पकड़ा, किसी तरह से मैंने भील खोजा। Lined up the stern for the next wave, और स्टर्न को आने वाली लहर के लिए तैयार किया। एंड हंग ऑन, और वहीं पर डटा रहा। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के निचले हिस्से में पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने इसकी जांच करने के लिए भील को छोड़ने का साहस नहीं किया। अबेंडन का मतलब है लीव बिहाइंड, छोड़कर जाना। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक सामने वाला दरवाज़ा जोर से खुला। एंड मेरी अपीयर्ड, और मेरी प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वह चीख कर कहती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक पूरे टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर्स, हम पूरी तरह से पानी से भर गए हैं। हैच का मतलब है कैबिन का डोर, कैबिन डोर को हैच कहा गया। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं मूव हरीडली, स्क्रैम्बल्ड का मतलब है मूव हरीडली, शीघ्रता से आगे बढ़ना। जैसे ही मैं हैच की ओर, उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, जल्दी से आगे बढ़ा, मैंने चिल्लाकर कहा कि भील संभालो। लैरी एंड हर्ब व पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब किसी पागल व्यक्ति की भांति पंप चला रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंकल्स, टूटे हुए लकड़ी के तख्तियाँ हर जगह लटक रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, स्टारबोर्ड साइड का सारा किनारा अंदर की ओर फूल चुका था। राइट साइड ऑफ द बोर्ड जो है वो स्टारबोर्ड कहलाता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड जो है वो पोर्ट कहलाता है। क्लोज क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, स्लॉस का मतलब है पानी में तैरती हुई। तो ये सारे कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज़, ये सब गहरे पानी में तैर रहे थे। हर जगह जहाज़ में पानी ही पानी हो गया था, सारी चीज़ें पानी में तैरने लग पड़ी थी। और स्टारबोर्ड जो था, जहाज़ का जो दाहिना हिस्सा था, राइट साइड था, वो पूरी तरह से टूटकर अंदर की ओर बल्ज हो गया था, फूल गया था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं कुछ तैरता हुआ, कुछ रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और कैबिन में जाकर मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, वे ऊपर के बंक में बैठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा दुखता है। सेड स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आंखों के ऊपर माथे पर एक बड़े उभार की ओर इशारा करते हुए उसने कहा आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास फूले हुए सिरों को देखने का टाइम नहीं था। सूजन वाले सिरों को देखने के लिए, बम्प वाले, उभारों वाले सिर को देखने का मेरे पास टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। कैनवस का मतलब होता है एक थिक क्लॉथ, यहाँ पर दिखाया गया है एक मोटा कपड़ा, उसको कैनवस कहा जाता है, जो कि थिक वुवन हो। हैवी क्लोजली वुवन फैब्रिक वो क्या कहलाता है, कैनवस। तो एक हथौड़ा, कुछ पेंच और कैनवस ढूंढने के बाद मैं फिर से स्ट्रगल करता हुआ, संघर्ष करता हुआ वापस डेक पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड
burst open. We were taking water with each wave that broke over us. क्योंकि स्टारबोर्ड साइड पूरी तरह से टूट चुका था, इसी वजह से आने वाली हर लहर से हमारे जहाज़ के अंदर पानी आ रहा था। If I couldn't make some repairs, we could surely sink. यदि मैं कुछ मुरम्मत नहीं करता हूँ तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers. किसी तरह से somehow किसी तरह से मैं इस टूटे हुए गैप में छिद्रों में मैं किसी तरह से इन टूटे हुए छिद्रों में कैनवस लगा सका और उनके ऊपर वाटरप्रूफ हैच कवर उन छिद्रों के ऊपर लगा सका। हैच कवर जो दरवाजे के बाहर जो ढक्कन नुमा एक दरवाज़ा के ऊपर जो कवर होता है उसको हैच कवर कहा जाता है। Some water continued to stream below. अभी भी कुछ पानी नीचे से अंदर आ रहा था, but most of it was now being deflected over the side. लेकिन ज़्यादातर अब किनारे से निकल जा रहा था, क्योंकि उसने हैच कवर लगा दी है, इसलिए अंदर आने की बजाय ज़्यादातर पानी अब बाहर से निकल जा रहा था। कुछ नीचे से अभी भी स्ट्रीम इन अंदर रिसाव जारी था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. ज़्यादा समस्या हमें उस समय हुई जब हमारे हाथों से चलाने वाले पंप तैरते हुए कूड़े करकट की वजह से ब्लॉक होने लगे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और बिजली से चलने वाले पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर बहुत गंभीर रूप से बढ़ गया। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पम्प हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। जब दोबारा मैं डेक पर आया तो मैंने पाया कि हमारे 2 हाथों से चलाने वाले स्पेयर पंप बुरी तरह से रेंच्ड हो गए थे। रेंच्ड का मतलब ट्विस्टेड पुल वायलेंटली, पूरी तरह से टूट फूट गए थे। Along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor, और ये दोनों हाथों से चलाने वाले पंप ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ फोरस्टे सेल भी, फोरस्टे सेल जो जहाज़ के ऊपर लहराया जाता है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरे पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखकर पूरे पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इन पंप्स के साथ साथ फोरस्टे सेल भी और द जिब भी और डिंजीज इस तरह की छोटी छोटी नौकाएं जो इमरजेंसी के लिए किसी शिप में रखी गई होती हैं, और ज़्यादातर ये इन्फ्लेट करने वाली होती हैं। इनमें हवा भरकर इनको नौका की शक्ल दी जाती है। तो ये सारी डिंजीज और हमारा मेन एंकर, हमारा जो मुख्य लंगर था, वो भी टूट फूट गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम फ्लोर के नीचे एक और अतिरिक्त पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे बाहर जाती हुई एक पाइप से जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि ये काम कर रहा था। आई वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और ये काम कर रहा था, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हुआ। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वो रात अंतहीन रात की तरह नीरस रूप से पंप करने के रूटीन में और शिप को स्टेयर करने में और रेडियो को चलाने में व्यतीत हुई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। हम
अपनी मे डे कॉल्स का उत्तर नहीं पा रहे थे। हमारी मे डे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मे डे कॉल्स का मतलब है इमरजेंसी केस में भेजे जाने वाले रेडियो संदेश। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार के इस दूर दराज के क्षेत्र में कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। इस संसार के इस दूर दराज के क्षेत्र में यदि हमारी मे डे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग, कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। सूज हैड swollen alarmingly, सू का सिर बहुत ही भयानक रूप से फूल गया था, सूज गया था। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आंखें हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपनी बाजू पर हमें एक गहरा कट का निशान, कट दिखाया, एक गहरा घाव दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने इससे पहले अपनी इंजरीज के बारे में, अपनी चोटों के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, कि मैं तुम्हें उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट वाज द करेज शोन बाई द लिटिल गर्ल ऑफ द नरेटर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और यदि आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए, वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।